नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर मैनिया में। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है किसान और चिड़िया। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चे का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुन लिया कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बात बताई तब वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है कि ये खेत हम छोड़कर आज ही रात किसी दूसरे जगह चले जाए। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। धन्यवाद। There lived
a farmer in a village. He had a small farm outside the village. Once, a few days after sowing the crop, a sparrow made a nest in his field. After some time, the sparrow also laid 2 eggs there. Two small children came out of those eggs. They started spending their life in that field with great fun. A few months later, harvesting time arrived. All the farmers of the village started harvesting their fields. Now, the time had come for the sparrow and her children to leave the farm and move to a new place. One day, the children of the bird heard the farmer saying that tomorrow I will ask my neighbor for harvesting and send him to the field. They both got upset after hearing this. At that time, the sparrow had gone somewhere else. When she returned, the children told her about the farmer and said, "Mother, today is our last day here. We must leave for another place at night." The bird replied, "Not so soon, kids. I don't think there will be harvesting in the field tomorrow." The statement of the bird proved to be correct. On the second day, the neighbor of the farmer did not come to the field and the harvest was not done on that day. In the evening, the farmer came to the field and started mumbling due to his frustration on his neighbor. Then he said, "I will send my relative to the field tomorrow for harvesting." The children again listened to the farmer and got upset. When they told this thing to the bird, she said, "You guys don't worry. We don't have to go tonight. I don't think the relative of the farmer will come." The same thing happened, and the relative of the farmer did not reach the field the next day. The children were surprised that whatever their mother had told was becoming right. The next evening, when the farmer came to the field, seeing the same condition of the farm, he began to mutter that even after saying those people did not come for harvesting, "Tomorrow I will come and start harvesting myself." The children of the bird also listened to the farmer. When they told this to his mother, she said, "Children, the time has come to leave this farm. We will leave this farm tonight and go to another place." Both the children were surprised that this time why their mother was ready to leave the farm. They asked her regarding this, to which she answered, "Children, the last 2 times the farmer was dependent on others for harvesting. By telling others, he became careless. But this time it is not so, as he has taken this responsibility on his own shoulders. So he will definitely come tomorrow." The same night, the sparrow and its children flew from that field and went elsewhere. So, what do we learn from this story? There is nothing wrong in seeking help from others. But if you want to start work on time and want it to be completed on time, then the responsibility of that work has to be taken on yourself only. Others also help those who help themselves. Thank you.